नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण दिया है भारत में असमानताएं। इसमें शिक्षण बिंदु है असमानता का परिचय, आर्थिक असमानता और मानवीय गरिमा का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण भारत में असमानताएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों का पर्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारत में विभिन्न प्रकार की असमानताओं में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत में विभिन्न प्रकार की असमानताओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों को समझने की कौशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारत में असमानताओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भारत में विभिन्न असमानताओं से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत में विभिन्न असमानताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत में विभिन्न असमानताओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत में असमानताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी बैठक बुलाता है? संसद की। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून निर्माण का उल्लेख किसमें किया गया है? भारत के संविधान में। भारत में असमानताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारत में असमानताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परिविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे असमानता का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार देता है? समानता का। समानता के अधिकार के बावजूद भारतीय समाज में क्या देखने को मिलती है? असमानता। असमानता के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्क को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। एक नागरिक एक वोट, यह समान अधिकार कानून के द्वारा भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को दिया गया है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, लिंग संबंधी आदि अनेक ऐसी असमानताएं हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे भारत में सामाजिक, आर्थिक, लिंग संबंधी आदि अनेक ऐसी असमानताएं हैं जो आज हमारे देश में देखने को मिलती है। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क नागरिक कितने वोट दे सकता है? एक वोट। एक नागरिक एक वोट किस बात का परिचायक है? सभी नागरिक समान हैं। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है आर्थिक असमानता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, निजी विद्यालयों में फीस कितनी लगती है? अधिक फीस लगने के कारण इन विद्यालयों में किन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? धनी लोगों के। धनी लोग बच्चे समाज में क्या पैदा करते हैं? असमानता। आर्थिक असमानता के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आर्थिक असमानता का संबंध समाज में आर्थिक रूप से सुदृढ़ और कमजोर व्यक्तियों में अंतर से है।
निर्धन या धनी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या भाषाई समुदाय के हो सकते हैं। जैसे हमारे आसपास ऐसे कई परिवार हो सकते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय में भेजना चाहते हैं। बच्चे भी पढ़ने में रुचि रखते हैं तथा बुद्धिमान होते हैं, परंतु धन के अभाव में वे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। यह आर्थिक असमानता है, जिससे आर्थिक असमानता से भी समाज में बंटवारा होता है तथा भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट 4 में लिखेंगे, आर्थिक असमानता का अर्थ समाज में धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच का अंतर है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानता का क्या अर्थ है? धनी और निर्धन के बीच का अंतर। आर्थिक असमानता से समाज में क्या बढ़ सकती है? भेदभाव। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है मानवीय गरिमा का मूल्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गांवों में रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ग्रामीण। ग्रामीण लोगों के जीवन में सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? आत्मसम्मान या गरिमा। मानवीय गरिमा के मूल्य के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, परंतु कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग है या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का है। भारत में जाति, धर्म, लिंग एवं आर्थिक स्थिति के आधारों पर लोगों की गरिमा को चोट पहुंचाई जाती है। किसी स्कूल में जाति के कारण स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें महसूस करवाया कि वे विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं बल्कि उनसे कमतर है। यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो लोगों के सम्मान को क्या पहुंचती है? ठेस। स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया? असमानता का। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, समाज का बंटवारा किससे होता है? भेदभाव से। आर्थिक असमानता से। दोनों से कोई नहीं। भारत एक देश है, लोकतंत्रीय या राजतंत्रीय। सभी वयस्क को मत देने का अधिकार है। सत्य या असत्य। असमानता को परिभाषित कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? और गृह कार्य में लिखेंगे, भारत में असमानताओं को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।